जी नाज़रीन, वेलकम बैक एक बार फिर प्रोग्राम हेल्थ वॉच में आपके साथ मैं हूं महरीन ज़ब्तैन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मसूद अख्तर शेख साहब। बात कर रहे हैं हम कुछ बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से, आपके सवालात भी उनके भी हम जवाब देंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर ने एक अपना मसला पूछा बच्चे के हवाले से, हम उनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, एक तो वो राना साहब ने जो बात की है कि बच्चे को फ्लू हो जाता है, तो आज क्योंकि वैक्सीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि फ़्लू अगर बार बार किसी बच्चे को हो रहा है तो फिर सीजनल फ्लू वैक्सीन भी अवेलेबल है, और वो 6 महीने से लेकर 18 साल तक के जो अफराद हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और एडोलेसेंट जो बंदे हैं वो भी शामिल हैं, उसमें ये फ्लू वैक्सीन बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। और आम तौर पे ये है कि जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के अगर बच्चे हैं तो उसमें 2 डोजेज़ आप लगा सकते हैं, और अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो आप सिर्फ 1 डोज उसके अंदर लगा सकते हैं, और उससे ये होगा कि 1 साल के लिए आपका बच्चा इन फ्यूचर फ्लू से प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आपने बीमारी बताई है उसके लिए एंटीबायोटिक्स ली जा सकती हैं, और साथ में सिंपल जो पैनाडोल या कालपोल इस किस्म का सिरप ले सकते हैं, और स्टीम इनहेलेशन जो है और विक्स लगा के आप अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। 4-5 दिन इसका कोर्स होता है और उसके बाद आपका बच्चा बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, हम अपने वापस आएंगे ईपीआई प्रोग्राम की तरफ। कौन कौन से ऐसे कोर्सेज बल्कि इंजेक्शंस जो है हुकूमत की तरफ से फ्री लगाए जा रहे हैं उनके मुतालिक बताइएगा। इसमें यह है कि सबसे पहले जो होता है वो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जहाँ के तपे दिक का मसला बहुत ज़्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस वन ऑफ द लीडिंग कॉज, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, ऊपर के समझ लें कि 8वां मुल्क है जहाँ के ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन बहुत ज़्यादा है। और उससे बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि जो ईपीआई में प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन शामिल है, जिसको बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, वो अपने बच्चे को ज़रूर लगवाएं। और जो सबसे ख़तरनाक ट्यूबरकुलोसिस होती है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं, या मिलरी ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें टीबी के जरासीम सारे जिस्म में फैल जाते हैं, या गर्दन तोड़ बुखार की सूरत में वो रूनुमा होती है, और बच्चों में इससे मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वैक्सीन है ये इस ख़ास किस्म की जो टीबी है उसके अंदर तो इसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये वैक्सीन है। इसलिए सबसे पहले तो बीसीजी की वैक्सीन जो है उस पर किसी सूरत भी आपको ये ओमिट नहीं करनी चाहिए, और पैदाइश के जितनी जल्दी हो सके उसको ये लगाना चाहिए। दूसरा, फिर हमने पोलियो के बारे में शुरू में भी बात की कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को, उस बच्चे के नर्व्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, और नतीजा ये होता है कि उसकी नर्व्स प्रॉपरली काम नहीं करती, और जिस्म का कोई ना कोई एक हिस्सा जो है वो फालिज का शिकार हो जाता है। अब फालिज का ये मतलब नहीं है कि उसका पूरी की पूरी टांग बेकार हो जाएगी या कुछ जिस्म का एक हिस्सा नाकारा हो जाएगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखा है कि हाथ की एक उंगली भी काम करना छोड़ सकती है, एक ग्रुप ऑफ मसल्स भी काम करना छोड़ सकते हैं, जिस्म का कोई भी एक हिस्सा जो है वो मुतासर हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे पोलियो को हमने पैर की माजूरी के साथ लिंक किया हुआ है, और इसके लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पोलियो की वैक्सीन है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, आमिर, उनका भी सवाल हम जानते हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। यकीनन उन बीमारियों के मतलब भी हमें जानना चाहिए जिनका कि हम शिकार हो सकते हैं अगर इन वैक्सीनेशन को ना लगवाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूर होता है तो उसका क्या इलाज हो सकता है? किस तरह की माजूरी? एक मेरा दोस्त है, भतीजा है, उसकी एक बाजू काफी अरसे से इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन उसका जो बाजू है वाइब्रेट करता रहता है अक्सर। डॉक्टर साहब कोई सवाल करेंगे आप? जरा थोड़ा स्पेसिफिक कीजिएगा कि किस किस्म की बाजू में क्या प्रॉब्लम आती है? पैदाइशी तौर पर तो कोई माजूरी नहीं थी उसको। नहीं, मतलब पैदाइशी तौर पे बनावट में कोई नुक्स है, या काम नहीं करता है, या क्या मसला है? नहीं, काम नहीं करता, वाइब्रेट करता है, यानी कि कुछ अर्सा ठीक रहता है, फिर महीने बाद फिर इस तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देता है एक बाजू उसका। ये क्या कोई उसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि मेरा ख्याल है कि ये जो मसला है इसमें बेसिकली कुछ बज़ाहिर ये लग रहा है कि नर्व्स का कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जी तो आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको लाइव जवाब देते हैं। जी।
तो उसमें यह कि नर्व्स का कुछ बज़ाहिर लग रहा है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और ये इस नुक्स जो है ब्रेन में भी हो सकता है या नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ भी नुक्स हो सकता है। इसलिए बेहतर तो यह है कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आप रब्ता कायम कर लें, और सरकारी तौर पे अगर आप जाना चाहें तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके अंदर हर किस्म का शोबा है, न्यूरोलॉजी का भी शोबा है, आप वहाँ जा सकते हैं और सुबह के टाइम आप अपने बच्चे को ले जाएँ और जाके वहाँ चेक कराएं। डेफिनेटली आपको इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि अगर इस मौके पे भी आप इसको हेल्प ना कर सके तो ये माजूरी सारी उम्र के लिए बच्चे को मोहताजी की तरफ ले जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ईपीआई प्रोग्राम का भी जिक्र किया, अभी आपने इनको भी कहा सरकारी तौर पे इलाज होता है और बेहतर इलाज होता है, ऐसा है कि बेहतर इलाज होता है? लोगों के बड़े डाउट्स होते हैं जब आप प्राइवेट दिखाते हैं तो बहुत वो समझते हैं कि शायद हमने किसी बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, वरना प्राइवेट भी वो ही डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो दिन को सरकारी असल में मेरा ख्याल है ज्यादा लोगों को तसल्ली उस वक्त होती है जब जेब से थोड़े से पैसे निकलते हैं तो फिर ज्यादा सुकून होता है, हालांकि ये सारी चीजें सरकारी तौर पर भी अवेलेबल हैं। अच्छा, पोलियो के बारे में मैं आपसे सवाल लेने से पहले बता रहा था कि अगर हम पोलियो के कतरे अगर हम बच्चे को पिला देते हैं, जो कि पैदाइश पे भी पिलाए जाते हैं और उसके बाद 6 हफ्ते पे पिलाए जाते हैं, फिर 10 हफ्ते पे पिलाए जाते हैं, फिर 14 हफ्ते के ऊपर पिलाए जाते हैं। और यहाँ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आप ये रूटीन जो ईपीआई प्रोग्राम के अंदर पोलियो की वैक्सीन है, अगर ये आप पिला देते हैं तो बच्चा खासी हद तक पोलियो का जो मर्ज़ है उसका शिकार नहीं होता। बल्कि हमारे मुल्क में क्योंकि अभी तक पोलियो के केसेस आते जा रहे हैं सामने, इसलिए हुकूमत ने एक इम्यूनाइजेशन डेज मनाने का भी सिलसिला शुरू किया है, जिसमें पोलियो का कतरे ज़्यादा पिलाए जाते हैं। मसलन एक तो रूटीन वैक्सीनेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ईपीआई प्रोग्राम में है, इसके अलावा भी चंद दिन मुख्तस किए जाते हैं और एक ख़ास इलाके में, बाज़ दफ़ा सूबे में, बाज़ दफ़ा शहरों में ये पोलियो के कतरे जो हैं वो इजाफी तौर पर भी पिलाए जाते हैं। तो यहाँ मैं उन माओं से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके बच्चे ने इस रूटीन वैक्सीनेशन में पोलियो भी लिया है और उसके चंद दिन बाद वो जो एक प्रोग्राम आता है जिसमें पूरे शहर के बच्चों को या पूरे सूबे के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो ये ना समझें कि आपने अभी कुछ दिन पहले ये वैक्सीनेशन सेंटर से पिलाए हैं तो अब नहीं पिलाना। हर सूरत में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं आपने उनको पोलियो के इजाफी कतरे भी देने हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि पाकिस्तान अभी तक उन ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो के केसेस आते जा रहे हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हम अपने मुल्क को पोलियो से बिल्कुल पाक कर लें, और हम इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि हम ये कर लें। और हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत लोगों की कमिटमेंट्स की है और ख़ास तौर पे माओं की कमिटमेंट्स की है कि अगर वो हुकूमत के साथ शामिल हों और जो पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही है अगर उसको लाजमी पिलाएं तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक कर सकेंगे। बिल्कुल, इन इम्यूनाइजेशन डेज पे खासतौर पे ये जो एक प्रोसीजर हो रहा है पूरे मुल्क में हम देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है कोहाट से शर्फा जी। मिसेस शर्फा हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरी बेटी है ट्विंस, 3 साल की हो चुकी है। मैंने उनको इब्तिदाई जो इंजेक्शन था वो भी लगवाया है, उसके बाद सेकंड वाला भी जो 1 माह बाद करवाया जाता है। प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा, थोड़ी आवाज आपकी वाज़ेह नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरी बेटी है 3 साल की है वो, और उन्हें मैंने इब्तिदाई इंजेक्शन भी लगवाया था और सेकंड वाला भी, लेकिन फिर वो जो बुखार हो जाता है बच्चों को तो उस बुखार की वजह से घर वालों ने काफी बातें वगैरह की, तो बाकी इंजेक्शन मैं कोई भी नहीं लिखवा सकी। सिर्फ पोलियो की वैक्सीनेशन जब भी वो टीम आती है वो पे करवाती हूँ। तो अभी मेरी बच्चियां मुझे ये शिकायत करती हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, जरा सा वो बैठ जाए आलती पलटी मार के भी या वैसे भी टॉयलेट में तो उनको घुटनों में बहुत तकलीफ होती है। तो उनसे मैंने ये पूछना था कोई असर तो नहीं है इससे, कोई बुरा हुआ। और दूसरी बात ये पूछनी है कि उन्हें सीने की बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, चेस्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी सकती, दूध की वजह से एनी टाइम प्रॉब्लम रहता है। मैंने चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास भी गई थी, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि आप दूध बंद करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी, और वाकई दूध बंद करने से ठीक हो जाती है, लेकिन उनको कैल्शियम की कमी मुझे महसूस होती है। उनके टीथ जो है उनके ऊपर मुझे हल्के हल्के ब्लैक डॉट्स नजर आते हैं। डॉक्टर साहब कोई सवाल करेंगे आप? नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्फा, आपको लाइव जवाब देते हैं, थैंक यू जी। ऐसा है कि आपने जो थोड़े से कोताही जो आपने की है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, कंप्लीट नहीं करवाई है, कुछ छोड़ दी है, तो ये मैं बाकी माओं से जिनके जाहिर बात है कि आपकी बात भी वो सुन रही थी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने अपने बच्चे का थोड़ी सी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया तो ये ना करें, क्योंकि ये जो बीमारियां बार बार हो रही होती हैं
इसमें से बचने के लिए एक बहुत बड़ा तरीका है, जो हथियार माओं के पास है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी भी आप अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकती हैं और उसमें एक मॉडिफाइड प्रोग्राम होता है वैक्सीनेशन का, कि जो चीज़ें वैक्सीन आपको लग चुकी हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं लग सकी हैं वो आपका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो एक नया प्रोग्राम आपको बना के देगा और उसमें जो वैक्सीन रह गई हैं वो भी आपको लगा देगा, ताकि इन फ्यूचर जो है वो प्रोटेक्शन हो सके। बाकी जहाँ तक दूध का ताल्लुक है, बाज़ बच्चों को डेफिनेटली एलर्जी होती है और उसमें एलर्जी की वजह से बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। तो अगर आपके तजर्बे में ये है कि दूध अवॉइड करने से बच्चा बेहतर होता है, तो किसी डिफरेंट फार्मूला के ऊपर आप जा सकते हैं, ताकि अगर एक फार्मूला आपको तंग कर रहा है तो दूसरी की तरफ चले जाएं और मेरा ख्याल है इस तरह से बेहतर होगा। और घुटनों में दर्द की इन्होंने एक शिकायत की। घुटनों में दर्द बच्चों के अंदर आम तौर पे जब भी कोई चेस्ट प्रॉब्लम हो रही होती है या नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही होती है, तो ये वायरल बीमारी है और इसके साथ वायरल मायोसाइटिस इसको हम कहते हैं, कि गला ख़राब हो, खांसी हो, उसके साथ बच्चा घुटनों की तरफ इशारा कर रहा होता है, लेकिन वहाँ जो मसल्स लगे हैं उसके अंदर दर्द होता है, चलने फिरने में मसला हो जाता है, इसलिए बच्चे अमूमी तौर पे चलना फिरना कम कर देते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब ये वायरल बीमारी है, इसमें आम तौर पे सिंपल ब्रूफिन अगर आप दे दें, शरबत जो आपके बच्चे की 3 साल उम्र है, 1 चमचा सुबह दोपहर शाम अगर आप दे दें तो इस दर्द से अफाका होगा। लेकिन जब भी गला ख़राब हो तो उसका इलाज ज़रूर करें ताकि ये नौबत ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी जो आपने कहा कि घुटने का जो दर्द है ये कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, यानी कि इसका ताल्लुक उन वैक्सीनेशन के ना होने से नहीं है? नहीं, उनके साथ दर्द का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि फ्लू जो हो रहा होता है वो एक वायरल बीमारी है, जिसका ज़िमनी असर ये होता है कि वो बाज़ दफ़ा टांगों के जो मसल्स हैं उसके ऊपर वो असर करता है और वहाँ दर्द की कैफियत आ जाती है, जिसको आमतौर पे बच्चा घुटनों की तरफ रेफ़र कर देता है। तो ये उसके साथ लिंक हो सकता है। उसके लिए रूटीन वैक्सीनेशन जो EPI में है वो तो हमें नहीं बचाएगी, लेकिन फ्लू वैक्सीन अगर एडेड जो कि वॉलंटरी वैक्सीनेशन में आती है, यानी वो वैक्सीन जो कि वालदैन अपने ऑप्शन से चूज़ करते हैं कि हमने ये भी लगानी है, गवर्नमेंट तो नहीं लगा रही लेकिन वो जाके लगवा सकते हैं, तो फ्लू वैक्सीन से डेफिनेटली उसको फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सही। बल्कि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी ख़ास बात की, एक बार फिर से मैं हमारे नाज़रीन को बताना चाहूँगी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं या अगर उन्होंने उस वक्त ना सुना हो गौर से। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिन माओं ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन का वो जो पूरा एक होता है वो कंप्लीट नहीं कराया, तो भी कोई हर्ज नहीं है, अभी भी वक्त है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आपको एक मॉडिफाइड प्रोग्राम दिया जाएगा, वो तमाम वैक्सीन जो मिस हो गई हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो उनको लगाई जाएंगी। इस सिलसिले में कोई भी कोताही ना कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत सी माओं के जहन में ये डाउट होता है कि बच्चे को बुखार हो जाता है, जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया कि मेरी बच्चियों को बुखार हुआ और घर वालों ने कहा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनके बाद बच्चों को थोड़ा सा बुखार हो जाता है, डॉक्टर्स पहले से बताते भी हैं, कुछ इनके मुतालिक बताइएगा कौन कौन सी वैक्सीन है? देखिए, वैक्सीन जैसे मैंने पहले बताया कि वैक्सीन के अंदर बुनियादी तौर पे जरासीम होते हैं, वही जो बीमारियां कॉज करते हैं, उनकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो कि नॉन वेरुलेंट है, बीमारी तो कॉज नहीं करती लेकिन कुछ ना कुछ एक छोटा सा असर ज़रूर उसमें करती है। तो जब वैक्सीन ठीक होगी तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ज़िमनी असर आएगा।